अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही शानदार रेसिपी लेकर आई हूँ, अंडे मटर का कोरमा। बहुत ही लज़ीज़ बनता है और इतने मज़े का होता है कि दिल करता है कि बस बंदा खाता ही जाए। इसके सामने चिकन का कोरमा कुछ भी नहीं है। तो अगर आपने कभी इसको ट्राई नहीं किया है तो ज़रूर ट्राई कीजिए और मेरे तरीके से बनाकर देखिए, बहुत ही मज़े का बनेगा और आप याद करेंगे कि वाक़ई कोई चीज़ खाई है हमने। अंडे मटर का कोरमा बनाने के लिए हम सबसे पहले तकरीबन हाफ कप कुकिंग ऑयल का ले लेंगे और उसमें 2 मीडियम साइज़ के प्याज हैं जो कि मैंने ऐड कर दिए हैं रफली कट करके, और इन प्याज़ों को हमने हल्का सा ब्राउन कर लेना है। तो यहाँ पर प्याज ब्राउन हो चुके हैं तो मैं इन प्याज़ों को यहाँ से रिमूव कर लूँगी एक बाउल में, जिसके में मैंने 2 टमाटर कट करके पहले से ऐड किए हुए हैं और इन टमाटरों में अब मैं ये प्याज भी ऐड कर दूँगी। इसके अलावा हम इसमें ऐड करेंगे 6 से 7 बादाम की गिरियाँ और 1 कप के बराबर दही, और इन तमाम चीज़ों को मिक्स करके हमने एक ब्लेंडर में डाल के ब्लेंड कर लेना है, या आप मिक्सी के जार में डाल के इसका एक फ़ाइन सा पेस्ट बना लीजिएगा, जिसको कि हम आगे जाकर यूज़ करने वाले हैं। अब दूसरी तरफ हम वही ऑयल जिसमें कि हमने प्याज ब्राउन किए थे उसमें कुछ खड़े मसाले ऐड करेंगे, जिसमें मैं 3 तेज़पात ऐड कर रही हूँ। एक छोटा सा टुकड़ा मैंने दालचीनी का ऐड किया है, एक जायफल का छोटा सा पीस है और एक जावित्री का छोटा सा पीस है। तो ये मसाले जो हैं ये बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट देंगे हमारे मटर अंडे के कोरमे को। 2 अदद मैं इसमें लौंग ऐड कर रही हूँ। 1 टीस्पून के बराबर साबुत काली मिर्चें जाएंगी और 1 टीस्पून ही इसमें साबुत ज़ीरे का ऐड करेंगे। उसके अलावा हम इसमें 2 अदद छोटी इलायचियां ऐड करके तो इन मसालों को हमने 30 सेकंड्स के लिए क्रैकल होने देना है मीडियम फ्लेम पर। और उसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे 1 टेबलस्पून भर के अदरक और लहसुन का पेस्ट, और 30 सेकंड्स के लिए मज़ीद इसको पका लेंगे ताकि अदरक और लहसुन की कच्ची स्मेल ख़त्म हो जाए। और जब आप देखें कि ये 30 सेकंड्स के बाद पक चुका है, हल्का सा ब्राउन हो गया है लहसुन, तो हमने इसमें वो पेस्ट ऐड कर देना है जो कि हमने प्याज, टमाटर, बादाम और दही के साथ बना के रखा हुआ था। तो वो पेस्ट हम इसमें ऐड कर देंगे और इसको हाई फ्लेम रखते हुए इसके पानी को खुश्क होने देंगे, और जब पानी इसका एवापोरेट हो जाएगा तो हम इसको हल्का सा भून लेंगे। जब तक इसका ऑयल सेपरेट हो जाए उस वक्त तक हम इसकी भुनाई कर लेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो ऑयल है वो सरफेस पे आना स्टार्ट हो गया है। तो इस पॉइंट पर हम इसमें कुछ मसाले ऐड करेंगे। नमक जाएगा, लाल मिर्च पाउडर जाएगी, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कीजिएगा। 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर ऐड करेंगे, 1 टीस्पून खुश्क धनिया पाउडर का जाएगा, और हाफ़ टी स्पून गरम मसाला और हाफ़ टी स्पून हल्दी का हम इसमें ऐड करेंगे। और फ्लेम को मीडियम रखते हुए हम इसको 1 से 2 मिनट के लिए भून लेंगे ताकि जो मसाले हैं वो अच्छी तरह से भुन जाएं। तो जब आप देखें कि मसाले भी भुन चुके हैं तो उस पॉइंट पर आकर हम इसमें आलू और मटर ऐड कर देंगे। अब यहाँ पर हम फर्दर 1 से 2 मिनट तक इसकी भुनाई करेंगे। अगर ज़रूरत पड़े तो आप थोड़ा-थोड़ा सा पानी ऐड करके 1 से 2 से 3 मिनट आप इसको भून लीजिएगा, और जब ये भुन जाए और ऑयल सरफेस पे आना शुरू हो जाए तो उस पॉइंट पर जाकर हम इसमें पानी ऐड कर देंगे। तो मैं यहाँ पर तकरीबन 1 गिलास पानी का ऐड कर रही हूँ ताकि इसमें अच्छी तरह से जो आलू हैं और मटर हैं वो गल जाएँ। बॉयल आने का वेट करेंगे और उसके बाद गैस के फ्लेम को मीडियम टू लो रख के इसको कवर कर देंगे और छोड़ देंगे तकरीबन 8 से 10 मिनट के लिए, या फिर उस वक्त तक जब तक कि ये आलू और मटर दोनों अच्छे से गल नहीं जाते। तो तकरीबन 10 मिनट लगे हैं और अब मैं इसको अनकवर कर रही हूँ, और आलू भी गल चुके हैं और मटर भी बहुत अच्छे से गल चुके हैं। अब इस पॉइंट पर आकर हम इसमें बॉइल्ड एग्स ऐड कर देंगे और साथ में ही कुछ हरी मिर्चें सेंटर से स्प्लिट करके ऐड कर लेंगे, मिला लेंगे और मीडियम टू लो फ्लेम पर कवर करके मज़ीद 5 मिनट के लिए छोड़ देंगे, और इसकी ग्रेवी को अपनी मर्ज़ी के मुताबिक एडजस्ट कर लेंगे। तो 5 मिनट के बाद इसको अनकवर कर रही हूँ और इसकी जो ग्रेवी है वो आप चेक कर सकते हैं कि किस टाइप की है। अगर आप इसको मज़ीद थिक करना चाहें या पतला करना चाहें तो आप थोड़ा सा गर्म पानी ऐड करके थोड़ा सा पका लीजिएगा तो पतली हो जाएगी, और अगर आप इसको थिक करना चाहते हैं तो फ्लेम को हाई करके इसकी ग्रेवी को मज़ीद थिक कर लीजिएगा। लेकिन मुझे कुछ ऐसी ही कंसिस्टेंसी रिक्वायर्ड है और मेरे ख़्याल से ये परफेक्ट कंसिस्टेंसी है। तो इस पॉइंट पर हम इसमें कुछ हरे धनिए की पत्तियाँ ऐड कर देंगे, 1/4 टीस्पून गरम मसाला पाउडर और 1/4 टीस्पून काली मिर्च पाउडर का स्प्रिंकल कर देंगे, कुछ अदरक के स्लाइसेस भी इस पॉइंट पर हम इसमें ऐड कर देंगे, मिला लेंगे
और फ्लेम को ऑफ कर देंगे, कवर करके छोड़ देंगे 5 मिनट के लिए, ताकि जो अदरक और धनिया है उसका फ्लेवर भी इसमें रच बस जाए और ऑयल अच्छी तरह से सरफेस पे आ जाए। तो उसके बाद ये हमारा अंडे मटर का कोरमा सर्विंग के लिए बिल्कुल रेडी है और बहुत ही लजीज बनता है। आप इसको नान के साथ ट्राई कीजिए, आप इसको चपाती के साथ खाइए, बहुत ही मज़े का लगता है, बहुत डिलिशियस होता है। एक बार बनाएंगे तो आप बार बार बनाना चाहेंगे, आपके घर वाले फरमाइश करके आपसे बनवाएंगे, इतना ये मज़े का बनता है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। अल्लाह हाफिज़।